गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। मैं जेके एंड रीजनिंग गुरु आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लॉक का पार्ट 1 लेकर के आया हूं और उम्मीद करता हूं कि 8 चैप्टर समाप्त हो चुका है और 8 चैप्टर आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं। आज थ्योरी चलेगा क्लॉक का, बेसिक क्वेश्चन और थ्योरी चलेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, इसका कुछ थ्योरी भी है तो देखते हैं। कहता है यदि दर्पण में, सबसे पहले बात हो रही है दर्पण पे। दर्पण में बात होने से पहले कुछ बातें नोट कर लीजिएगा। जैसे में देखिए, हम लोग इतना बताइए, घड़ी में 3 तरह की बात करते हैं। क्लॉक में हम लोग 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है हमसे। 3 तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। पहला दर्पण से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा कोण से क्वेश्चन पूछा जाता है और तीसरा समय ज्ञात करना। ये 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम सबसे पहले चल रहे हैं फर्स्ट पे, दर्पण पे। तो कहता है यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है तो सही समय क्या है। घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है। तो बाबू यदि ऐसा क्वेश्चन रहे, इस तरीका का क्वेश्चन रहे, तो आप क्या कीजिएगा, 11:60 में माइनस कर लीजिएगा। 11:60 में माइनस कर लीजिएगा, यानी 4:10 माइनस कीजिएगा तो आपका हो जाएगा 50 और 7, यानी आपका जवाब कितना हो जाएगा 750। यानी ये आपका रहा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो कहने का ये अर्थ हुआ यदि दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब 4:10 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। तो 11:60 से आप माइनस कर लीजिएगा, जो रिजल्ट आएगा वो आपका रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। कहता है सेकंड में यदि किसी घड़ी में 10:20 बज रहा है तो दर्पण में घड़ी की सुइयां कितना समय दर्शाएगी। यानी दर्पण में बात कर रहा है, तो आप कहिएगा जी 11:60 से हम माइनस कर लेंगे, कितना 10:20, तो आप कहिएगा 40 और ये 1 हो जाएगा, यानी 1:40 होना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर। इसमें क्या कहता है, दर्पण में घड़ी के प्रतिबिंब में 4:20 दिखाई देता है तो सही समय क्या होगा। यानी 11:60 से माइनस कीजिए 4:20, तो ये 40 और ये 7, यानी 740। तो 740 आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका 4 नंबर क्वेश्चन। किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:30 हुआ हो तो काल्पनिक समय क्या हुआ। यानी जब आपको वास्तविक समय पूछे और काल्पनिक समय दिया हुआ हो, या जब काल्पनिक समय पूछे और वास्तविक समय दिया हो, तो बात दर्पण की आती है। तो आप क्या कीजिएगा, 1160 से माइनस करना है। तो बोलिए 1160 से माइनस करने का अगर हम करते हैं तो कितना आ जाएगा, 1160 माइनस 430, यानी कि 30 और 730 आपका जवाब होना चाहिए। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी 730। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्वेश्चन कहता है किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:45 हुआ हो तो काल्पनिक समय क्या होगा। 1160 से माइनस कीजिएगा तो 9:45 को, तो आपका आ जाएगा 15 to 2:15, यानी आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब क्या कहता है किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 11:25 हुआ हो तो वास्तविक समय क्या होगा। 1160 से माइनस कीजिए
अब दिक्कत यहाँ पे थोड़ा सा आ गया, दिक्कत क्या आ गया ना, यहाँ देखिए 0 0 आ गया, माइनस करने पर क्या आ गया, 0 0 आ गया। तो बाबू एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब 0 आ जाए इसका ये अर्थ हुआ कि वो 12 है। कितना है, 12 है। यानी आप क्या कहिएगा, 12:35, यही आपका करेक्ट आंसर है। 0 0 का अर्थ हो गया 12, यानी 12:35 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी घड़ी में प्रतिबिंबित समय 12:25 हुआ हो तो वास्तविक समय क्या होगा। यानी आप 11:60 से माइनस कीजिएगा 12:25 में, तो आप कहिएगा जी सर ये 12 है ना, तो 12 को हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 0। यानी यहाँ 35 और यहाँ पे आपका आ जाएगा 11, तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 11:35। कितना, 11:35। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए यहां से थोड़ा सा चेंज होता है। दर्पण में दो तरह की बात होती है, एक जल प्रतिबिंब और एक दर्पण प्रतिबिंब, दो तरह की बातें होती है। तो अब तक हम लोग आपका लंबवत दर्पण या दर्पण कर सकते हैं चल रहे थे। अब आ गया क्षैतिज दर्पण, डेट इज कॉल्ड जल प्रतिबिंब। दोनों एक ही बात है, क्षैतिज दर्पण कह ले या तो जल प्रतिबिंब कह ले, बात सेम है। तो अब यहां से क्वेश्चन चलेंगे। कहता है किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:30 हुआ हो तो क्षैतिज दर्पण में समय क्या दिखाएगा। इसका टेक्निक थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हमें हर हालत में हर हमेशा 7:30 में ऐड करना है। कितना में ऐड करना है, 7:30 में। किसको ऐड करना हुआ है, दिया हुआ समय। बात को सुनिएगा बड़ा अच्छा से, बोले कि हमें जब जब क्षैतिज दर्पण की बात करना है तो 7:30 में ऐड करना है। 7:30 में ऐड करना है, बट उसे लिखना नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7:30 में ऐड करना है बट उसे लिखना नहीं है। और जो लिखना नहीं है तो करेंगे क्या, तो देखिए 30 कितना, 60, कितना 60। तो आप कहिएगा जी 60 है तो 00 लिख दीजिए, एक बैलेंस रह जाएगा, एक क्या रह जाएगा, बैलेंस रह जाएगा, ठीक है। और साथ साथ 14 यानी 14। तो बाबू जब 14 है तो ध्यान रखिएगा जब 12 से बड़ा हो, 12 से बड़ा तो 12 माइनस नहीं 24 माइनस, 12 से बड़ा तो 24 माइनस, है ना। जब 12 से बड़ा तो 24 माइनस, 12 से छोटा तो 12 माइनस। ध्यान रहेगा, ये आपकी बात की है हम लोग घंटा पे। ये जब घंटा की बात हो गई, आवर की बात हो जाएगी तब। मिनट में इसी प्रकार जब 60 से बड़ा तो 120 माइनस, और 60 से छोटा तो 60 माइनस, है ना। यानी आवर में अगर बात किया जाए 12 से बड़ा तो 24 माइनस, और यदि 12 से छोटा तो 12 माइनस। मिनट में 60 से बड़ा तो 120 माइनस, और 60 से छोटा तो 60 माइनस। यही कंडीशन लागू होता है। ये मिनट की बात की। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है 00 कर दिया, 7 7 14, 12 से बड़ा मतलब 10, 24 से घटाएंगे तो 10, और 1 11, ये आपका ऑप्शन 11 हो जाएगा। देखिए इसको हम चाहते हैं कि सर इस जो है आप फिगर से ही बताइए, तो बता रहे हैं फिगर से। यहाँ पे 12, यहाँ 6, यहाँ 3, 9, 1 2 4 5 7 8 10 11।
7:30 हुआ, डेट इज कॉल्ड, देखिए 7:30 का ये अर्थ हुआ कि सुई जो होगा कुछ ऐसे होगा, एकदम इस तरीके से होगा, है ना। तो जब आप नीचे रखिएगा शीशा कुछ ऐसे रखा हुआ रहता है नीचे क्षैतिज दर्पण में यानी जल प्रतिबिंब में, तो उल्टा दिखाई देता है। यानी अब जो दिखाई पड़ेगा हमें वो जो मिनट वाला सुई है अप में चला जाएगा, नहीं जो मिनट वाला सुई है कहाँ चला जाएगा, अप में चला जाएगा। और ये जो 7 है वो उलट करके कहाँ चला, ये जो नीचे है 9 से नीचे है तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर आने की कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो ये कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। और यही आपका जवाब है। ऑप्शन थोड़ा सा मिस किया हुआ है तो ये गलत है, यानी आपका जवाब कितना आ जाएगा, 11 बजे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, किसी घड़ी में वास्तविक समय 3:10 हुआ हो तो क्षैतिज दर्पण में समय क्या होगा। तो बोले 7:30 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और 60 से छोटा तो 60 माइनस, और 60 से बड़ा तो 120 माइनस। ये देखिए 60 से छोटा आ रहा है तो हम क्या लिख दें, 20। 30 प्लस 10 40, 60 से छोटा तो 60 माइनस, 60 माइनस 40, 60 माइनस 40 इक्वल 20। और 7 3 प्लस कीजिएगा तो 10 आएगा, यानी 12 माइनस, तो 12 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 2, यानी आपका जवाब क्या हो जाएगा, 220। जवाब क्या हो जाएगा, 220। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। किसी घड़ी में वास्तविक समय 10:50 हो रहा तो जल प्रतिबिंब समय क्या दिखाएगा। तो कहिएगा 7:30 से ऐड करेंगे, 7:30 से ऐड कितना करना है, तो गिवन टाइम में तो आपका 10:50 है। तो देखिए 50 प्लस 30 80, तो 60 से बड़ा तो आप 120 से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। 10 प्लस 7 17, तो 12 से बड़ा तो 24 से माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 7, यानी आपका जवाब आ गया 740। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी घड़ी में वास्तविक समय 7:40 हो रहा हो तो जल प्रतिबिंब में समय क्या दिखाएगा। हम कितना में ऐड करेंगे, 7:30 में, 7:30 में प्लस कीजिए तो आ जाएगा 40 प्लस 30 70, 60 से बड़ा तो हम कहेंगे माइनस कीजिए तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। 7 7 14, 12 से बड़ा तो क्या करेंगे, ये रहा आपका 1050 आपका जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 12 नंबर। यहां देखिए यहां पे क्या बात कर दिया, अभी तक मेरे पास दो बातें होती थी, एक मिनट होती थी और एक घंटा होती थी। बट यहाँ क्या कर दिया, घंटा भी है, मिनट भी है और सेकंड भी है। तो कहता हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करवाइए, बता दीजिए। तो आप अभी तक माइनस क्या करते थे, तो 1160 से माइनस करते थे। बट इसके जगह पर जब ये तीनों बात हो तो आप कहिएगा 11, 59 और 60 से माइनस करेंगे। 11, 59, 60 से माइनस करेंगे तो कर कीजिए 11, 59, 60, ये मिनट है और सेकंड है। तो 7 10 मिनट 45 सेकंड। तो आप कहिएगा जी अब माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 15, 49 मिनट
और ये 4 यानी 4 449 15 449 50 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। किसी घड़ी में वास्तविक समय 6:15 हुआ हो तो काल्पनिक समय क्या होगा? यानी आपको 59 मिनट और बात क्या करना है 59 मिनट और 60 सेकेंड माइनस करना है 15 मिनट 50 सेकेंड माइनस कीजिए तो आपका आ जाएगा 10 4 3 और ये आपका आ जाएगा 5। इतना मिनट इतना सेकेंड, देखिए तो माइनस करके सॉरी यहाँ पे 44 आ जाएगा क्या? हाँ 44 आ जाएगा। ये आपका 44 होगा 5:44 10 सेकेंड और ये आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग को समझाने में सफल रहा। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इसी समय। थैंक यू, धन्यवाद।